हाय, आज हम सीखेंगे 3 बहुत ही डिलिशियस सात्विक फूड बोल्स जो आप अपने लंच या डिनर किसी में भी इंजॉय कर सकते हैं। पहले हम सीखेंगे एक सुपर कलरफुल बार्ले बोल जिसमें हमारा बेस इंग्रेडिएंट होगा बार्ले और साथ में डिलिशियस पंपकिन और बीटरूट। फिर हम बनाएंगे क्रीमी और फ्लेवरफुल कोको कीनोआ बोल। ये रेसिपी हमारे घर पे हर हफ्ते एक बार तो बनती ही बनती है। और लास्ट में हम बनाएंगे एक बहुत ही रिफ्रेशिंग और पावर पैक्ड मूंग बोल। हम इन सभी को बिना तेल और बिना दूध से बनी चीज़ों से बनाएंगे। हम ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे जो फैक्ट्री, बॉटल, टिन या डब्बे से आती हो। सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे जो सीधा सीधा माँ प्रकृति से आते हैं। और हमारा आपसे ये वादा है कि ये डिशेस इतनी टेस्टी बनेंगी कि आप बोल्स ही चाटते रह जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने कलरफुल और टेस्टी बार्ले बोल से। इसके लिए आपको चाहिए आधा कप बार्ले यानी जौ के बीज, 1 कप लेट्यूस के पत्ते, 1 कप पालक के पत्ते, 1 कप चॉप किया हुआ पंपकिन यानी कद्दू, 1 कप चॉप किया हुआ चुकंदर, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, 1 टेबलस्पून ड्राइड थाइम। ये आपके किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं हो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून ड्राई ओरेगनो, 1 टीस्पून सेंधा नमक और आधा कप अनार। इसके साथ की ड्रेसिंग बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कप सफेद तिल, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, आधा टीस्पून सेंधा नमक, 1 इंच हरी मिर्च, 1/4 कप पुदीने के पत्ते और आधा कप पानी। और लास्टली टॉपिंग्स के लिए आपको चाहिए 1 टेबलस्पून पिस्ता क्रश किए हुए और 1 टेबलस्पून पुदीने के पत्ते। इनको भी हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया। इन इंग्रेडिएंट्स को नापने के लिए प्लीज आप मेजरिंग कप्स और स्पून्स यूज कीजिए, तभी आपका रेसिपी का अच्छा टेस्ट आएगा। सबसे पहले हम अपनी मिंट टहीनी ड्रेसिंग बनाएंगे। एक तवा ले ले और धीमी गैस पर रख दे। उसके ऊपर 1 कप सफेद तिल डाल ले और उसको धीरे धीरे रोस्ट करें। बहुत जल्दी 2 से 3 मिनट में आपके तिल के बीज ब्राउन कलर के हो जाएंगे। ज्यादा मत रोस्ट कीजिएगा वरना वो जल जाएंगे। लाइट ब्राउन होने के बाद इनको एक बोल में निकाल लें। फिर उनको एक मिक्सी में डाल दें और ब्लेंड कर लें। पहले ये पाउडर में कन्वर्ट होगा और फिर पेस्ट में। इस पेस्ट को कहते हैं टहीनी। ये मेडिटेरेनियन कुजीन में बहुत यूज किए जाते हैं। फिर ब्लेंडर में 3 टेबलस्पून टहीनी ले लें। 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वरना कड़वा टेस्ट आएगा। और उसमें ऐड करें नींबू का जूस, सेंधा नमक, हरी मिर्च और पुदीने के पत्ते और फिर से ब्लेंड कर लें। जब ये एकदम स्मूथ हो जाए इसको एक बोल में निकाल लें। ये बन गई आपकी मिंट टहीनी ड्रेसिंग। हमारा अगला कंपोनेंट है बार्ले दलिया। एक पॉट ले लें और उसमें डालें 1/4 कप बार्ले यानी जौ के बीज और आधा कप पानी। हांडी बंद कर दे और इनको कुछ देर पकने दे। थोड़ी देर बाद बार्ले सारा पानी अब्सॉर्ब कर लेगा और ऐसा दिखेगा। इसको एक बोल में निकाल लें और साथ में आधा कप अनार के दाने मिला दें। चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट पे बढ़ते हैं और वो है स्टीम्ड पंपकिन एंड बीटरूट। आपके पास स्टीमर है तो बहुत अच्छा, वरना जो हम कर रहे हैं आप वो भी कर सकते हैं। एक पॉट ले लें और उसमें पानी गर्म कर लें। उसके ऊपर एक छन्नी में अपना पंपकिन और बीटरूट डाल दें और इसको ढक दें। 15 से 20 मिनट में दोनों सॉफ्ट हो जाएंगे। ये आप अपने फोक से भी चेक कर सकते हैं। फिर इनको एक बोल में निकाल लें और उसमें डालिए नींबू का रस, सूखा थाइम, ओरेगनो और सेंधा नमक। अब हो गए आपके बार्ले बोल के सारे कंपोनेंट्स तैयार। अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। एक बोल में अपने लेट्यूस और पालक के पत्ते ले लें। इन दोनों का हमने हाथ से तोड़ लिया। इसके बाद उसमें डालें अपना बार्ले और अनार का मिक्सचर और फिर फ्लेवर से भरपूर स्टीम्ड पंपकिन और बीटरूट। ऊपर से स्प्रिंकल करके चॉप किए गए पुदीने के पत्ते और चॉप किए गए पिस्ता और आखिर में डालिए अपनी मिंट टहीनी ड्रेसिंग और ये हो गए आपका स्वादिष्ट बार्ले बोल तैयार। एक बहुत ही हेल्दी, फ्लेवरफुल एंड क्रंच से भरी स्वादिष्ट लंच ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली डिश पर और वो है कोको कीनोआ बोल। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे कोकोनट मिल्क। उसके लिए चाहिए 1 कप कटी हुई नारियल गिरी और 2 कप पानी। दोनों को ब्लेंडर में चलाकर अच्छे से ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद आपको कुछ ऐसा मिक्सचर मिलेगा।
अपने हाथों से स्क्वीज करके आप नारियल का दूध बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इस नारियल के दूध को हम आगे अपनी रेसिपी में यूज करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले कंपोनेंट पे। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप कीनवा, 3.5 कप पानी, 1 कप मटर, 3 कप कटी हुई गोभी, 2 छोटे कटे आलू, 1 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 टीस्पून क्रश की हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून सूखे थाइम के पत्ते, 2 कप नारियल का दूध, 2.5 टीस्पून सेंधा नमक, 1 टेबलस्पून नींबू का रस और आधा कप चॉप किया हुआ धनिया। सबसे पहले 1 कप कीनवा को एक छन्नी में डालकर उसको अच्छे से धो लें। फिर एक मिट्टी की हांडी में इस कीनवा को डाल दें। ऊपर से उसमें 2.5 कप पानी डालकर हांडी को ढक दें और धीमी आंच पर छोड़ दें। हमें कीनवा को तब तक पकाना है जब तक वो पूरा पानी सोख नहीं कर लेता। ज़रूरत पड़ने पर आप इसमें और पानी भी डाल सकते हैं। जब तक हमारा कीनवा पकता है तब तक एक दूसरी हांडी में मटर, गोभी, आलू और 1 कप पानी डालकर बॉईल होने दें। इनको तब तक बॉईल करना है जब तक ये सब्जियां इस तरह सॉफ्ट नहीं हो जाती। अब इन सब्जियों को बोल में निकाल लें। हमारा कीनवा भी सारा पानी एब्जॉर्ब करके पक चुका है, तो इसमें आप अपनी सब्जियां डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें डालें अदरक, हरी मिर्च और सूखा थाइम और इसे 1.5 मिनट तक मिक्स करें। गैस को बंद कर दें और तुरंत इसमें 2 कप नारियल का दूध, सेंधा नमक और नींबू का रस डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें कटे हुए धनिया के पत्ते डालकर और मिक्स करें और ये हो गया हमारा अरोमा से भरा हुआ कोको कीनवा बोल तैयार। इसे अपनी पूरी फैमिली को खिलाएं। आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा और मांगने से अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी सबसे क्विक और सबसे आसान डिश पे, और वो है मूंग बोल। अगर आपको किसी दिन गैस चलाने का आलस है मगर फिर भी एक सैटिस्फाइंग मील चाहते हैं तो ये मूंग बोल आपके लिए परफेक्ट है। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप स्प्लिट मूंग दाल छिलके के साथ, आधा कप बारीक कटी हुई मेथी के पत्ते, 1 कप बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते, 1.5 कप छोटा कटा हुआ सेब, 1.5 कप कटे हुए अंगूर, 1.5 कप अनार, 2 टेबलस्पून चिया सीड्स, 2 टेबलस्पून पंपकिन सीड्स और 2 टेबलस्पून सफेद तिल। फ्लेवरिंग के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 टेबलस्पून नींबू का रस, 1 टीस्पून सेंधा नमक, 1 हरी मिर्च जिसको हमने क्रश कर लिया है और चुटकी भर हींग का पाउडर। सबसे पहले आधा कप मूंग दाल को एक बोल में 4 घंटे के लिए भिगोने रख दें। 4 घंटे बाद उसका पानी निकाल दें। भिगोई हुई मूंग दाल कुछ ऐसी दिखती है। अब बस एक बड़ा मिक्सिंग बोल ले लें और उसमें ये मूंग दाल डाल लें और ऊपर से इसमें डालें मेथी के पत्ते, धनिया के पत्ते, सेब, अंगूर, अनार के दाने, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स और सफेद तिल। इसके बाद इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक, नींबू का रस, सेंधा नमक, हरी मिर्च और चुटकी भर हींग डालकर अच्छे से मिक्स कर दें जिससे कि सारे फ्लेवर इस बोल में अच्छे से घुल मिल जाए। लीजिए, हो गया हमारा मूंग बोल तैयार। ये रेसिपी बनाने में जितनी आसान, इसका टेस्ट उतना ही स्वादिष्ट। इसकी हर बाइट में आपको एक अलग फ्लेवर और टेक्सचर मिलेगा। इस बोल को आप आसानी से टिफिन में पैक करके स्कूल या ऑफिस भी ले जा सकते हैं। ऐसी और ढेर सारी ना ही केवल खाने में स्वादिष्ट मगर दिखने में भी बहुत ही सुंदर सात्विक रेसिपीज के लिए आप हमारी सात्विक फूड बुक को ऑनलाइन हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। आइसक्रीम से लेकर चीजी सैलेड्स तक, मीठे से लेकर नमकीन तक, बच्चों से लेकर बड़ों तक, इसमें हर किसी के लिए रेसिपीज दी गई हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ इस चैनल को यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और यहाँ क्लिक करके हमारी और कई सारी स्वादिष्ट रेसिपीज देखें। अभी के लिए इतना ही। हम आपसे जल्द मिलेंगे।